स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में, आज के क्लास में हम लोग सम्स करेंगे 2015 का ऑनर्स का सम्स है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये डिप्रिसिएशन का सवाल आया था। एक बार हम लोग क्वेश्चन रीड कर देते हैं। बोला हुआ है 1 जनवरी 2011 में, ऑन 1 जनवरी 2011 में ना, प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹40,000। एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया था, ठीक है। अब हुआ क्या, ऑन 1 जुलाई 2014 में द मशीन वॉज रिप्लेस बाई अ न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹52,000। तो मतलब ये जो पुराना मशीन है ना 40,000 का, इसको रिप्लेस कर दिया गया था। किससे? एक नया मशीन से। कौन से डेट? ये डेट जानना हमारे लिए ज़रूरी है, 1 जुलाई 2024 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, द वेंडर टेकिंग द ओल्ड मशीन, ठीक है ना, द वेंडर टेकिंग द ओल्ड मशीन इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ अ वैल्यूएशन ऑफ 8,200, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज इतना में किया गया था। डिप्रिशिएशन हम लोग का रेट दिया हुआ है 10% अंडर WDV। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, दो मेथड होता है डिप्रिशिएशन का, एक SLM होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक WDV होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में ना द अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन रिमेन फिक्स, पूरे साल फिक्स रहता है, मतलब हर साल फिक्स रहेगा। मान लो अगर 1 लाख का मशीन खरीदे हैं और उस पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1 लाख का 10% 10,000, तो हर साल 10,000 रहेगा। बट इन केस ऑफ WDV ऐसा नहीं होता, डिमिनिशिंग बैलेंस ऐसा नहीं होता है। पहला साल था 1 लाख, दूसरे साल होगा दूसरे साल तो कॉस्ट हो जाएगा 90,000, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 हम लोग माइनस कर देंगे, कॉस्ट आएगा 90,000। अब 90,000 का 10% निकालेंगे 9,000, ठीक है। आपको बनाना होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना, फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का दिखाना है। तो बहुत, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्किंग कर लेंगे, ठीक है ना। वर्किंग कैसे करेंगे हम लोग, चलो देखो वर्किंग कैसे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है। पहले वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे वर्किंग करते हैं। वर्किंग देखो, 1 जनवरी 2011 में कॉस्ट था, कितना था? 40,000। अब वो 40,000 का 10% निकालोगे, कितना आएगा? लेस डिप्रिसिएशन 1 साल का। कुछ बोला नहीं है तो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, मतलब जनवरी टू दिसंबर। तो 40,000 का 10% 4,000, 36,000 बाहर जाएगा, मतलब ये नेक्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2012 कॉस्ट, ठीक है। बट 14 में हमको जाना है तो और भी लेस करना होगा हम लोग को। और WDV है ना, अब ना देखो 40,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, 36 पे निकलेगा। रीजन बोलो, क्योंकि तो WDV है ना सर। WDV का मतलब होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। चलो अब डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो आएगा 36,000 आएगा 1/1/2013 का कॉस्ट। अब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 32,400। सब लोग माइनस करो। अब 13 का भी लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो 3240 कितना आएगा? 1/1/2014 का कॉस्ट कितना आया? 29,160। अब देखो हम लोग को 14 में ना, यहाँ पे देखो 1 जुलाई 2014 में क्या किया है ना, मशीन को रिप्लेस किया है। रिप्लेस का मतलब जानते हो, बदल लिए हम लोग को, पुराना देके नया ले लिए हम लोग। तो जिस दिन हम लोग रिप्लेस किए उस दिन मशीन का दाम कितना है, तभी तो पता लगेगा कि जो रिप्लेस किए उसमें हम लोग का फायदा हुआ या लॉस हुआ। जैसे हम लोग सेल के केस में सीखे थे ना। अच्छा, आज अगर हम लोग मशीन बेचते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि आज के डेट में हमारे बुक वैल्यू, मतलब WDV, रिटन डाउन वैल्यू मशीन का कितना है, रियलिटी कॉस्ट कितना है, तभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हम अगर एक्सचेंज किए हैं 1 जुलाई 2014 में, ठीक है, तो अब पहले एक काम करो ना, हम लोग को जुलाई तक डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा। तो 1 जुलाई में एक्सचेंज हुआ है तो जुलाई तो लेंगे नहीं, तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितना महीना का? 6 महीना का लेंगे। अच्छा, 6 महीना, फिर अगेंस्ट क्वेश्चन अराइज होता है, ये 40,000 पे निकालेंगे या 29,160? तो लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, किस पे निकालेंगे? 29,160 इंटू 10%,
इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, जिसको ऑनलाइन वाले जिसको दिक्कत हो रहा समझने में, अपने तरफ से रिजोल्यूशन को थोड़ा हाई कर लो, ठीक है। निकालो 6 महीने का कितना आया डेप्रिसिएशन, 1458 आया। अब इस फिगर को इससे लेस कर देंगे, 27702। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, WDV। WDV का मतलब रिटेन डाउन वैल्यू। अब लेस करेंगे, सेल हुआ या एक्सचेंज? क्यों एक्सचेंज लिख रहे, सेल क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि क्वेश्चन में एक्सचेंज बोला है ना। हम लोग एक्सचेंज कितना में किए हैं? अच्छा, यहाँ देखो बाबू, बोर्ड में देखो सब लोग, क्वेश्चन देखो यहाँ पे दो अमाउंट दिया हुआ है, एक 52,000 दिया हुआ है, एक 8,200 दिया हुआ है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अभी तक हम लोग क्या किए, हम लोग का जो 40,000 का मशीन है, हम लोग एक्सचेंज किए ना पुराना मशीन को 82,000 में। तो हम लोग ये देखें कि एक्सचेंज करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बोलो, जिस दिन एक्सचेंज कर रहे उस दिन मेरा दाम कितना है? 27,702, 27,702, बट वी एक्सचेंज एट ₹8,200। तो हम लोग को एक्सचेंज करने में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? बोलो, एक्सचेंज लॉस कितना हुआ? 8,200 माइनस कर देंगे, 19,500। ये क्या हुआ? लॉस। देयरफॉर लॉस ऑन एक्सचेंज। देखो यहां तक लॉस ऑन एक्सचेंज कितना निकला? देखो, किसी को प्रॉब्लम है? कैसे निकला? अब हम लोग को ना एक नया मशीन हम लोग खरीदे हैं। हम लोग क्या खरीदे हैं? एक नया मशीन। नया मशीन खरीदे नहीं है, मतलब उसको पुराना को दे के। क्लियर है? तो अब पुराना जो मशीन के लिए मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा, मतलब मेरे लिए कॉस्ट कितना पड़ेगा? हम खरीदे हैं, नया मशीन खरीदे, मतलब एक्सचेंज किए हैं 52,000 में, पुराना मशीन दे के। अच्छा, पुराना मशीन हम कितने में दिए और नया हम कितने में लिए? तो मेरे पास कितना आया? कितना आया? 43,000। यहाँ तक आपको समझ में आया बाबू? क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? क्लियर है? तो अभी हम लोग को डेप्रिसिएशन अकाउंट बना ले पहले, ठीक है। और जो दूसरा मशीन आया हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, हमको पैसा कितना मिला? 8,200। हमको पैसा मिला है या पैसा मिला नहीं है? हम लोग तो एक्सचेंज किए, 8,200 हमको मिला है। क्यों नहीं मिला पैसा, बोलो तो? हाँ। अच्छा, सामान था कितना का, मशीन था कितना का, और जो पुराना मशीन हम लेके गए थे उन लोग के हिसाब से कितना था दाम? तो मेरा 8,200 ले लिया। हम कितना दाम लगाए थे? मान लो बाबू, मेरा एक एसेट था, हम उसका दाम लगाए थे 27,702, 27,702। बट कंपनी वाले बोले हैं कि नहीं, हम उसका दाम कितना लगाएंगे? 8,200। हमको एक नया मशीन पसंद आया जिसका दाम है 52,000। हमको पैसा देना 52,000 किसको? दुकानदार को, जिससे हम मशीन खरीद रहे हैं। अब वो हमको पुराना मशीन का हमको कितना देगा? तो इट्स बेटर प्लस माइनस करके हम उसको कितना दे दें? 43,000। समझ में आया? समझे हम क्या बोले? एक बार हम उसको 8,200 वो हमको देगा, फिर हम उसको 52,000 देंगे। बोलेंगे भैया आपको हम मशीन दे दिए, आप जो नया मशीन दे रहे हो हमको अब कितना नेट अमाउंट देना पड़ेगा। क्लियर है? समझो। तो अभी हम लोग को बस क्या करना होगा, टी फॉर्म में हम लोग को इसको शो कर देना होगा। टी फॉर्म में हम लोग को क्या करना होगा, एक लेजर हम लोग बनाए थे ना। चलो यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं बाबू। देखो विजिबल है यहाँ तक? अच्छा, हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड, अच्छा हम लोग वर्किंग तो ऑलरेडी बना दिए हैं ना, खाली हम लोग को पोस्टिंग करना होगा। अच्छा, पहला डेट के कॉलम में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बोलो? पहला डेट में क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 जनवरी 2011 लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे? 40,000 लिख दिए। चलो, उसके बाद और कोई मशीन तो खरीदे नहीं, अब इसका डिप्रिसिएशन होगा। कितना होगा? 4,000। क्लोजिंग दिन में एक 31/12/2011 लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। कितना आएगा?
4,000। अच्छा, अब बैलेंसिंग करना होता है। देखो ये डेबिट साइड में 40,000 है और क्रेडिट साइड में 4,000 है, तो हम लोग को बैलेंसिंग करना होगा। ये ज़्यादा है, इधर कितना कम आ रहा है, तो यहाँ पे 36,000 लिख देंगे। कितना आएगा 40,000। लिखेंगे बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, ठीक है ना। अब CD नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 1/1/2012 टू बैलेंस 36,000। अब अगेन क्लोजिंग डेट में आ जाएगा 31/12/2012 ही होगा ना। बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा, देखो सारा वर्किंग किए हम लोग यहाँ पे, यहीं से तो हम लोग देख के लिख रहे हैं। कितना आएगा 3600। अब देखो माइनस करके भी क्या आएगा हम लोग को पता है। बाई बैलेंस CD कितना आएगा, उतना ही आएगा 32,000। समझ रहे हो, ये सारा ही चीज तो हम लोग कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद कितना आया 36,000। यहाँ पे भी कितना आया हम लोग का 36,000। ये CD क्या हुआ 1/1/2013। लिखेंगे 2 BD 324। अच्छा, अब यहाँ पे फिर आ जाएगा 31/12/2012। क्या लिखेंगे बाई, अच्छा ये 12 था, ये 13 है, तो ये भी 13 होगा ना। बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन कितना होगा बोलो। देखो यहाँ पे निकाले 32, तो लिखेंगे 32400। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3240। अब फिर हम लोग को CD BD करना होगा ना, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD 29160 आया, 32400। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 32। अच्छा, CD BD कितना होगा, फिर BD आ जाएगा हम लोग का 1/1/2000। क्या लिखेंगे 229। अब 14 में क्या हुआ, सबसे पहले एक्सचेंज हुआ है। अच्छा, यहाँ हम लोग एक्सचेंज लिखेंगे, आप चाहो लिख सकते हो, दोनों में आंसर सेम होगा, लेकिन हम क्या फायदा, एक बार हम आपको पैसा दे, एक बार तुम हमको पैसा दो। तो बोलो यहाँ पे लॉस कितना हुआ बाबू, बोलो 19,502। ठीक है, लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 17 में लिखेंगे ना, बाई PL अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन एक्सचेंज। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन एक्सचेंज कितना पे, कितना 19,502। अब हम लोग को तो एक नया मशीन आया है ना इसी डेट में। कब आया, 1/7/14 में। क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हम लोग कितना लिखेंगे बोलो, 52,000 लिखेंगे, 43,000। अच्छा, ये लिखना जरूरी है क्या, 52 लिखेंगे तो तब भी सही है, तब आपको यहाँ पे सेल लिखना होगा। हम लोग क्या दिखा दिए, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दिए 52 का सामान था, हम लोग को पैसा मिला कितना 8,200, ये माइनस करके दिखा दिए। ये मेरा नया मशीन हो गया। देखो बोर्ड में देखो, हमको नया मशीन जो देखो यहाँ पे नया मशीन कर रहे हैं बाबू 52,000, लेकिन हमको एक्सचेंज करके मिला कितना 8,200, तो मेरे लिए कॉस्ट कितना पड़ा, समझे। अगर देखो, अगर हम इसको 8,200 को इधर लिखेंगे ना, अगर इधर लिखेंगे तो यहाँ माइनस नहीं करना होगा हम लोग को, तो यहाँ 52 लिखेंगे हम लोग। बात समझे, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, अब यहाँ भी लिख सकते हो, वहाँ भी लिख सकते हो। क्लियर है। अगर यहाँ लिखोगे तो कितना लिखोगे
बोलो क्यों 52 लिखोगे? हम बोले एक बार हम आपको पैसा दे रहे, फिर हमको पुराना मशीन का हमको कितना मिलेगा? 8200। तो हम क्या कर रहे हैं ना, सेटल कर रहे हैं, सेटलमेंट हो जा रहा है, सेट ऑफ हो जा रहा है। हमको देना 52,000 और हमको मिलेगा 8,200, तो हम नेट अमाउंट दे रहे हैं 43,800। समझ में आया यहाँ तक? तो चलो, अब तो दो चीज हो चुका है, अब हम लोग को क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन निकाल लेना होगा। डेप्रिसिएशन निकलेगा? हाँ निकलेगा। कौन से डेट में? क्लोजिंग डेट में, बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब कौन बताएगा डेप्रिसिएशन कौन से फिगर पे निकलेगा, 52 पे या 43,800 पे? किस पे निकलेगा? क्यों निकलेगा 43 पे? हम लोग खरीदे तो 52,000 में, पैसा कम दिया ना, मशीन तो आया 52 का, हमको कैसा कम देना पड़ा। हम लोग तो खरीदे कितने में? 52,000 में ना। देखो 52,000 का 6 महीने का निकालो, कितना मिला? 2600 आया। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2600 आया। समझे कैसे हुआ? अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो तुम यहाँ पे लिख लो 52 लिखो, नहीं तो कहीं गलती ना हो जाए। इसमें निकाल लोगे। क्लियर है? हम क्या चेंज करते हैं? चेंज कर देने तो फिर चलो चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं? अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बोलो? 52,000। तो फिर अभी हम यहाँ पे क्या लिखना होगा भाई? बैंक अकाउंट। क्या लिखना होगा बोलो? हम लोगों को क्या लिखना होगा भाई? बैंक अकाउंट। कितना लिखना होगा? 1714 बाई बैंक अकाउंट 8,200। अब क्लोजिंग डेट क्या होगा? 31/12/2014। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाई, अब बोलो डेप्रिसिएशन कितना होगा इसका? 52600 प्लस, और जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना था? 1458। ऐड करो, कितना आ रहा है? 4058। बाबू ऐड करो सबको। अब देखो डेबिट को ऐड करो, कितना है डेबिट में? 29,160 प्लस 52,000 कितना आया? 81,160। यहाँ पे भी लिखेंगे 81,160 माइनस करेंगे 19,502 माइनस करेंगे 8,200 माइनस करेंगे 4058, कितना आया? 49। मैच हुआ? देखो बाबू मैच हुआ? देखो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक तरीके से और कर सकते थे ना, एक तरीके से और क्या कर सकते थे बाबू? समझने का कोशिश करो। देखो हम लोग को समझना क्या है, हम लोग मशीन खरीदे कितना में? 52,000 में। हमको 52,000 पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक्चुअली हम जो मेरा पुराना मशीन था ना, उसको एक्सचेंज करवा लिए। एक्सचेंज करवा के हमको मिला कितना? 8,000। तो एक काम करो ना, 52,000 से 52,000 से 8,200 माइनस करके जो हम पहले लिखे थे नेट अमाउंट, वो भी कर सकते हो। या फिर आपको इतना पैसा आप दिए और आपको पैसा कितना मिला, तो तुम इसको हटाओ, यहाँ से ये करो, तो तभी तो हम लोग का मैच ही हो जाएगा ना, दोनों एक है। कौन से ईयर में आया बाबू? 2015 में। ये हम लोग का M1 का वर्किंग था। ये क्या था? M1 मतलब मशीन 1 का वर्किंग था। अभी हम लोग यहाँ पे तुमको मशीन 2 का भी वर्किंग बता देते हैं।
मशीन 2 मतलब मान लेते हैं जो नया मशीन आया है, ठीक है ना, वो तो हम लोग का करंट ईयर में कितना महीना चला है? 6 महीना चला है। तो उसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट था 1/7/2014। उसका कॉस्ट कितना है बाबू? बोलो कॉस्ट कितना है? 52,000। समझे? अब तुमको हो सकता है पहले में डेप्रिसिएशन में आपको गलती हो जाए। 52,000 इंटू कितना परसेंट? इंटू कितना महीना? 6 महीना। कितना आया? 2600। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग का 1 जुलाई नहीं होता, जुलाई का एंड डेट दिया रहता ना, एंड ऑफ द जुलाई होता, तो जुलाई को हम लोग काउंट तब करते हैं। एक कोई भी महीना का पहला दिन रहेगा उस महीना को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया? एंड रहेगा तब काउंट करेंगे ना। जैसे एग्जांपल के तौर से हम लोग का जो मशीन है, देखो हम लोग यहाँ पे 6 महीना तक निकाले थे, 1458 तक आया था। हम लोग जुलाई काउंट किए थे? नहीं किए थे। क्यों हम लोग डेप्रिसिएशन में नहीं किए? क्योंकि मशीन मेरे पास कितना दिन तक था? 6 महीना तक था ना। 1 जुलाई बोला, जुलाई हम लोग क्यों काउंट करेंगे? जुलाई यूज नहीं किए। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जितना महीना मेरे पास मशीन था, जितना महीना मशीनरी मेरे पास यूज हुआ है, उतना ही महीने का डेप्रिसिएशन होगा ना। तो एकदम आसान है बाबू, देख लो, कहीं कुछ दिक्कत हो तो हमको बोलो, फिर से हम बता देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर देते हैं हम लोग क्या किए अभी। एक बार मशीन कितना का था? 40,000। सब लोग ध्यान दो, मशीन था 40,000 का। 1 जुलाई 14 को क्या बोले, जो मशीन है ना वो रिप्लेस कर दिए नया मशीन से जिसका दाम है 52,000। हम लोग ये 40,000 को दे के हमको कितना मिला? 8,200 मिला। हमको कितना पैसा मिला? 8,200 मिला। बोला 4 साल का मशीनरी अकाउंट दिखाओ 10% के हिसाब से। पहला हम लोग क्या किया, मशीन का दाम कितना था? 40,000। हम लोग कितना माइनस किए? 4,000। आया कितना? फिर हम लोग कितना माइनस किए? 3600। फिर आया कितना? 32400। फिर 10% माइनस किए, आया कितना? 3240। अब ये फिगर से ये फिगर माइनस किया 29160। उसके बाद 6 महीने का डिप्रिसिएशन चला। देखो जनवरी टू जुलाई नहीं गिने हम लोग ना, जुलाई किए हैं। अगर जुलाई ले ले तो फिर गलत होता, क्योंकि 1 जुलाई को हम लोग रिप्लेस किए, तो जुलाई आप नहीं गिनिएगा। जितना महीना आप प्रोडक्शन कर रहे हो मशीनरी से, प्लान एंड मशीनरी से, उतना महीना आपको लेना होगा। तो 6 महीना का लिए। अच्छा, ये हम लोग कॉस्ट पे नहीं ले सकते, WDV बोला है, तो जो अमाउंट माइनस करने के बाद आ रहा उस फिगर पे हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। 29,160 10%, 6/12 1458 आया। माइनस किए, WDV आया। एक्सचेंज कितना में किए? 8,200 में आया लॉस। ठीक है ना, सारा चीज हम लोग दिखा दिए नया मशीन का। बस ये तो हम लोग को मालूम है, मशीन खरीदे, खाली CDBD कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। ठीक है ना। और लास्ट टाइम में हम आपको दोनों तरीका बताए, ये चाहो 8,200 को इधर से भी माइनस कर सकते हो, इससे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। अभी हम लोग का एग्जाम आ रहा, हम लोग कौन सा सम्स लिए थे अभी? CU/BCom ऑनर्स 2015 में ऑनर्स में आ चुका है, तो इसको मिस नहीं करना है। ठीक है ना। तो अपने तरफ से बाबू इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।